अरे मैम साहब, एक मिनट मैम साहब, मैम इधर आइए जरा। ये देखिए मैडम, आपके लिए मिठाई। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? अरे मैडम जी, वो मेरा लड़का है ना, तो क्लास 1 में था, तो फर्स्ट डिवीजन आया, इसलिए मिठाई लेके आए मैडम। वाओ नाइस। बट क्या है ना, मैं ऐसी मिठाई खाती नहीं हूँ। एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ, तो मैं मीठा तो वैसे ही अवॉइड करती हूँ, और जहाँ से तुम लोग मीठा खाते हो वहां से तो मैं मीठा खा ही नहीं सकती। अरे मैडम, मुझे पता है मैडम कि आप सस्ती मस्ती मिठाई नहीं खाती, आप बड़े रेस्टोरेंट से मिठाई लाती हैं, लेकिन मैडम जी हम ना पैसा जोड़ के रखे थे, इसलिए बच्चे के लिए मिठाई ना हम बहुत महंगी दुकान से लाए, आपको देना था ना, इसलिए मैं। अरे नहीं यार, वैसे भी ना तुम जहाँ से लाए होगे मुझे पता है ज्यादा महंगी क्या होगा तुम्हारे लिए। अपने से ऊपर 100-200 रुपए बढ़ा के लिए होंगे तुमने, और तो कुछ नहीं। मैं ना ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाती, पता नहीं कैसे हाइजीनिक हाथों से बनी है कि नहीं बनी है। अरे नहीं मैडम जी, हमारा लड़का क्लास में फर्स्ट आया ना, इसलिए हम पैसे जोड़ के मिठाई लाए, और जहाँ से मैडम आप लाते ना, जिस दुकान से बड़े से रेस्टोरेंट में, वहीं से लाए मैडम। 1000 रुपए की मैडम आधा किलो दिया है मैडम। ये लीजिए मैडम, 2-3 पीस खाइए मैडम, मजा आ जाएगा। चलो अब तुम इतना बोल ही रहे हो, थोड़ी सी खा ही लेती हूँ। अच्छी है ना मैडम? है तो अच्छी। अब मैडम जानते हैं, वही मिठाई है जो आपने मुझे कुछ दिनों पहले दी थी। क्या इतनी बेकार मिठाई तुम मुझे खिला रहे हो? अगर मुझे कुछ हो जाता है मिठाई खा के तो? अरे मैडम जी, अच्छी मिठाई मैडम आपने तो दी थी। अरे क्या हुआ सृष्टि, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे नहीं मालिक, कुछ नहीं हुआ। वो मैडम ने ना मुझे परसों मिठाई दी थी, वही मैं इनको खिलाने आया था। आशु कितना बदतमीज नौकर है ये। एक तो मुझे बासी मिठाई खिला रहा है, ऊपर से कैसे जबान लड़ा रहा है ये। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं ये मिठाई खा लेती और मुझे कुछ हो जाता तो मेरे को फूड पॉइजनिंग हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकती थी। तो क्या करते तुम? रामू, ये क्या बदतमीजी है? और तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा मजाक किया? तुम्हें पता है ना ये मेरी वाइफ है, इसकी जान भी जा सकती थी। और समझे तुम? और ये मिठाई खिलाने की कोशिश कैसे की, और वो भी ये सड़ी वाली मिठाई। क्या साहब, ये मिठाई खराब है? साहब ये मिठाई खराब है तो मैम साहब ने मुझे परसों मिठाई क्यों दी? और मुझे नहीं पता था मिठाई खराब है, वो तो मैं मैम साहब को खिलाने चला आया। यार आशु ने तो बोल दिया इसको फेंकने के लिए, पर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा इसको फेंकने का। इतनी महंगी मिठाई है, क्या करूँ उसका, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी नहीं खा सकती, सही कह रहे हैं, जहर बन गई होगी, मैं कैसे खाऊंगी यार। क्या करूँ, काम करती हूँ, ये मिठाई ना मैं अपने ड्राइवर को दे देती हूँ। वैसे भी वो गरीब है, उनको तो जो मिलेगा वो खा लेते हैं, उनके लिए क्या सड़ा क्या अच्छा। तो एक काम करती हूँ ना, ये मिठाई मैं अपने ड्राइवर को बुला के उन्हीं को देती हूँ, वो भी खा लेंगे, उनके बच्चे भी खा लेंगे, मिठाई खत्म हो जाएगी, मेरा नुकसान भी नहीं होगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। कितनी महंगी मिठाई बर्बाद नहीं, यही करती हूँ। जी मालकिन, आपने मुझे बुलाया? हाँ ये लो पकड़ो। मैडम ये क्या है? ये मिठाई है तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए। कल मेरी और तुम्हारे साहब की एनिवर्सरी थी ना। अच्छा मालकिन, वो तो हमने भूल गया आपको। मैडम आपके जोड़ी ना बिल्कुल सलामत रहे मालकिन, और आप ऐसे ही हमें गिफ्ट देते रहे मालकिन। लेकिन मिठाई? शुक्रिया। हाँ ये मिठाई एक्चुअली हम लेके आए थे, तो हमने सबको ही बांटी थी, तो हमने सोचा तुम्हें भी बांट दें, तो बस उसी के लिए तुम्हें दे रहे हैं कि तुम जाना अपने बच्चों को भी खिलाना और खुद भी खा लेना। अच्छा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मैडम, थोड़ा सा खाइए ना आप अरे भी। नहीं, मैंने ना ऑलरेडी बहुत खा रखा है, मेरा ना पेट फुल हो गया, इतनी मिठाइयाँ ला के रखी हैं। तो तुम ना ये घर पे ले जाना और अपने बच्चों को खिलाना, बहुत अच्छी जगह की मिठाई है। अरे मैडम, हम गरीब आदमी के नसीब में कहाँ महंगी मिठाई खाने को लिखा है। वो तो आपके वहाँ हम काम करते हैं, इसलिए हमको इतनी महंगी मिठाई खाने को मिला, नहीं तो हम तो वही 10 रुपए की जलेबी खाने वाले आदमी। ठीक है, अभी ले जाओ, अपने बच्चों को भी खिलाना और सब कुछ अच्छे से करना, और जाओ जाके काम करो। ठीक है मैडम, चलते हैं। फाइनली चलो, अच्छा हुआ, मिठाई तो गई। अब कम से कम ये और इसके बच्चे खा तो लेंगे मिठाई, और मुझे दुख भी नहीं होगा कि मेरी इतनी महंगी मिठाई बर्बाद हो गई। चलो। नहीं आशु, ये दो कौड़ी का नौकर झूठ बोल रहा है, मैं क्यों दूंगी उसको मिठाई? और वैसे भी तुम देखो ना, एक तो इसने मुझे पहले ये मिठाई खिला के गलती करी, उसके बाद देखो कैसे जबान लड़ा के मुझ पे ब्लेम कर रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ आशु, इसको ना मार के भगा दो यहाँ से। एक मिनट, मैं उसकी बात तो सुन लूं, वो बोलना क्या चाह रहा है। और हाँ रामू, तुम इसे क्यों मिठाई खिलाना चाह रहे हो, सड़ी वाली? मालिक, अभी परसों की बात है, मालकिन ने मुझे बुलाया और ये मिठाई का डिब्बा दिया, बोला कि आप दोनों की पहली सालगिरह है, और ये मिठाई मुझे दे दिया, बोली बहुत महंगे रेस्टोरेंट से ला के दी हूँ। और जैसे मालिक मैं घर गया, मेरे बच्चे ने एक मिठाई का टुकड़ा खाया
और उसके मुझे झाग निकलने लगा। और मालिक मैं उसको दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बोला कि इसमें जहर मिला, खराब मिठाई हो गई है, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। उन्होंने तुरंत उसे एडमिट कर लिया है मालिक। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा एक ही लड़का है मालिक। अगर वो मालिक मर गया ना तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। आपको पता है 4 साल बाद जाके एक लड़का हुआ था मालिक, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया मालिक। उसका अगर मर गया ना तो मैं कहीं का रहूंगा मालिक। ये मिठाई दी मैडम ने देते समय एक वक्त भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा मालिक। क्या ये वही मिठाई है जो फ्रिज में लगी हुई थी? मैंने तो इसे तुम्हें फेंकने के लिए कहा था, तुमने इसको लाके दे दी। आशु ये देखो यार, मुझे ना अभी मैं फ्रिज साफ कर रही थी तो मुझे मिठाई का डब्बा मिला यार, पता नहीं कितने टाइम से रखा है। दिवाली पे जो मिठाई आई थी ना, ये वही मिठाई है यार। यार दिवाली से फ्रिज में रखे रखे ये तो सड़ गई होगी, जाके फेंक दे कहीं बाहर। यार सड़ क्यों जाएगी, फ्रिज में रखी थी ना मैंने। और तुम देखो ना कितनी महंगी मिठाई हो, कितनी महंगी शॉप से आई है। अरे महंगी, आज अप्रैल चल रहा है और दिवाली कब थी? तू पागल वागल हो गई? इसको कहीं जाके फेंक दे, सड़ गई होगी ये। अच्छा फेंकने का मन तो नहीं कर रहा है यार। किसी को खिला मत देना, फेंक देना, जहर बन गई होगी जहर। जाके फेंक दो कहीं और जाओ अपना काम करो, मैं थोड़ा काम कर लूँ। ठीक है। क्या ये वही मिठाई जो दिवाली से फ्रिज में रखी हुई थी? मैंने इसको फेंकने के लिए कहा था और तुमने लाके इसको दे दिया। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। पता है उसके खाने से जान भी जा सकती है। वो बेकार हो चुकी थी, पूरी तरह से एक्सपायर हो चुकी थी वो मिठाई। अरे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं, और मुझे क्या पता था कि इस मिठाई में ऐसा कुछ है। तुम्हें अभी भी मजाक लग रहा है? उसका बच्चा ना एडमिट है हॉस्पिटल में, वो भी आईसीयू में। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल उससे माफी मांग। माफ कर दीजिए मुझे नहीं पता था कि मैं मिठाई ऐसी दे दूंगी जिससे आपके बच्चे को तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे फेंक ही देती। मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था। मतलब तो यार तुम भी तो सोचो, इतना महंगा डब्बा था। नहीं मालिक, आप मेरे से माफी मत मांगिए। आपके माफी मांगने से ना मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा। अरे आपको थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए कि आप खराब मिठाई किसी को दे रहे। अगर वो खा लेगा, वो मर जाएगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं सोचते जरा सी भी। हम गरीब लोग ना, गरीब लोगों का ही समझते हैं। आप अमीर आदमी, हम लोग को तो कीड़े मकोड़े के समान समझते हो। लेकिन मैडम मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मेरा एक लौता लड़का है मैडम, 4 साल बाद हुआ है। उसको पता नहीं मेरे लड़के को कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब डॉक्टर को मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। आपको पता है 4 दिन से वो बेहोश पड़ा हुआ है, मैं उसका मुंह तक नहीं देख पाया अभी तक। और मैम साहब, मैं आपको अपनी बहन की तरह मानता था, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देख रही हो सृष्टि, वो तुम्हें अपनी बहन मानता था, अपने घर का सदस्य मानता था, और तुमने क्या किया उसके साथ में? वही एक्सपायरी डेट की मिठाई उसको खिला दी जाके। उसके बच्चे ने खा ली, वो बेचारा एडमिट है। हाँ तो ठीक है ना, मानती हूँ मुझसे गलती हुई, तुम दे दो इन्हें पैसे इलाज के लिए। वो तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन जो हमारी बदनामी होगी समाज में उसका क्या? या तो मैंने जान के तो चुप। देखो रामू, इसकी जगह मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसने जो गलती की ना उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ तुम्हारे बच्चे की जान हम बचा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा उसे मैं दूंगा। और रामू एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ना ये बात समाज में किसी से नहीं बताओगे, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वाह साहब वाह, आपको अपना समाज का बड़ा डर है, इज्जत प्यारी है, लेकिन मुझे अपने बच्चे की जान नहीं प्यारी है। आप मेरे बच्चे की जान पैसों से खरीदना चाहते हैं? साहब हम गरीब जरूर है, लेकिन इतने भी लाचार नहीं है कि हम किसी से पैसा मांग के अपने बच्चे की जान बचाएंगे। इतना मैं कर लूंगा। और मैडम आपको कभी भगवान माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा माफ। अब देख लेना, भोगोगे। आज आपने मेरे को खराब मिठाई खिलाई है, कल आपको भी किसी को खराब मिठाई खिलाएगा। और आपके पास बहुत पैसों घमंड है ना, कोई 1 रुपया लगाने वाला नहीं रहेगा। तुम्हारी वजह से वो क्या क्या बोल के गया, उसकी एक भी बददुआ तुम्हें लग गई ना तो कभी माँ नहीं बन पाओगी, समझी तुम? मानती हूँ मैंने गलत किया, पर मुझे नहीं गलत? पता था कि बहुत ज्यादा गलत किया है। मुझे नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो सोचा था कि वो गरीब है, उनको तो हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है, उन्हें क्या पता कि क्या चीज महंगी क्या चीज सस्ती है। वो तो खराब से खराब चीज भी खा लेते हैं। मतलब गरीब इंसान नहीं होते हैं। ठीक है बाबा, मानती हूँ मुझसे गलती होगी, तुम जाके देख लेना इसके बच्चे को। वो तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। जाओ बैठो कार में, छोड़ दूंगा तुम्हें घर।
यार आशु ने तो बोल दिया इसको फेंकने के लिए, पर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा इसको फेंकने का। इतनी महंगी मिठाई है, क्या करूँ उसका, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी नहीं खा सकती, सही कह रहे हैं, जहर बन गई होगी, मैं कैसे खाऊंगी यार। क्या करूँ, काम करती हूँ, ये मिठाई ना मैं अपने ड्राइवर को दे देती हूँ। वैसे भी वो गरीब हैं, उनको तो जो मिलेगा वो खा लेते हैं, उनके लिए क्या सड़ा क्या अच्छा। तो एक काम करती हूँ ना, ये मिठाई मैं अपने ड्राइवर को बुला के उन्हीं को देती हूँ, वो भी खा लेंगे, उनके बच्चे भी खा लेंगे, मिठाई खत्म हो जाएगी, मेरा नुकसान भी नहीं होगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। कितनी महंगी मिठाई बर्बाद नहीं हुई, यही करती हूँ। साहब होगा वह हमारा फ़ोन ठीक? हाँ, तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया। साहब क्या दिक्कत थी इनमें? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा वायरस आ गया था फ़ोन में, तो वो छोटे ले भाई ने ठीक कर दिया। अच्छा अब अच्छा ठीक है ना? अच्छा, ये सब बताओ मुझे, तुम्हारे घर में कौन कौन है? और साहब हमारे घर में तो मैं हूँ, हमारे पति हैं बस। अच्छा, और कोई नहीं है। अभी तुम्हारे मतलब बच्चे नहीं है? नहीं साहब, हमारी तो अभी नई शादी हुई थी। हाँ, और तुम्हारे पति को गए हुए कितने महीने हो गए यहाँ से? साहब उन्हें तो गए हुए 6 महीना हो गया, आज तक हमको अभी तक फ़ोन ही नहीं कर पाए। हम 2-3 महीने से तो उनसे बात ही ना हुई हमारी। अरे वो तुमको फ़ोन कहाँ से करते, तुम्हारा फ़ोन तो खराब होता, तो इसकी वजह से ना तुम्हारे पति फ़ोन नहीं कर पाए। अब ना तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया है, अब तुम्हारे पति का देखना, कहो अभी थोड़ी देर में कॉल आ जाए, कहो अभी कॉल आ जाए। साहब इनमें कॉल आ रहा है। हाँ हाँ, ये तुम्हारे पति का ही तो नंबर है। हाँ शायद इन्हीं का कॉल है। साहब हम इनसे बात कर लें, काम हम बाद में कर हाँ लें। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है साहब। हेलो, अरे आप कहाँ हैं? आप ठीक हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम कितने परेशान हो गए थे, आपका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। वो तो हमारे साहब ने अभी हमारा फ़ोन ठीक करके दिया। आप ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा आप कहाँ हैं? आप कब आएंगे? अच्छा आने वाले, ठीक है, हम ना आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आइएगा, बहुत टाइम हो गया हम आपसे मिले नहीं हैं। ठीक है। बोलो। अरे वाह, साहब की वजह से आज हमारा फ़ोन ठीक हो गया। अब हमारे पति से हमारी बात भी हो गई, अब वो आ भी रहे हैं। अब हम बहुत खुश हैं, हमारे दिल को सुकून मिल गया कि हमारे पति ठीक हैं। साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करती हूँ, जाके साहब को ना शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ एक्शन। और तुम खुद सोचो, अगर मुझे कुछ हो जाता या फूड पॉइजनिंग हो जाता, मैं क्या करती? रामू, ये क्या बदतमीजी है? और तुमने मेरी वाइफ को सड़ी हुई मिठाई खिलाया? क्या साहब, ये मिठाई खराब है? साहब ये मिठाई खराब है तो मैम साहब ने मुझे परसों मिठाई क्यों दी? और मुझे नहीं पता था मिठाई खराब है, वो तो मैं मैम साहब को खिलाने चला आया। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल माफी मांग। माफ़ कर दीजिए भैया। नहीं मालकिन, आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए। आपके माफ़ी मांगने से ना मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा। अरे आपको थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए कि आप खराब मिठाई किसी को दे रहे, अगर वो खा लेगा मर जाएगा, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं सोचते जरा सी भी। हम गरीब लोग ना, गरीब लोगों का ही समझते हैं। आप अमीर आदमी हम लोग को तो कीड़े मकोड़े के समान समझते हो। लेकिन मैडम मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। मेरा एक लौता लड़का है मैडम, 4 साल बाद हुआ है, उसको पता नहीं मेरे लड़के को कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब डॉक्टर को मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। आपको पता है 4 दिन से वो बेहोश पड़ा हुआ है, मैं उसका मुँह तक नहीं देख पाया अभी तक। हाँ तो भैया अगर वो मालिक मर गया ना तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। आपको पता है 4 साल बाद जाके एक लड़का हुआ था मालिक, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। मालिक उसका अगर मर गया ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मालिक ये मिठाई दी मैडम ने, देते समय एक वक्त भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मालिक हो गया। चलो, अब तुम इतना बोल ही रहे हो, थोड़ी सी खा ही लेती हूँ। अच्छी है ना मैडम? है तो अच्छी। अब मैडम भी जानते हैं वही मिठाई है जो आपने मुझे कुछ दिनों पहले दी थी। क्या इतनी बेकार मिठाई तुम मुझे खिला रहे हो? अगर मुझे कुछ हो जाता है मिठाई खा के तो? अरे मैडम जी अच्छी मिठाई मैडम आपने तो दी थी। अरे क्या हुआ सृष्टि, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो ना बस। और मैम साहब मैं आपको अपनी बहन की तरह मानता था, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देख रही हो सृष्टि, वो तुम्हें अपनी बहन मानता था, अपने घर का सदस्य मानता था, और तुमने क्या किया उसके साथ में?
वही एक्सपायरी डेट की मिठाई उसको खिला दी जाके, उसके बच्चे ने खा ली, वो बेचारा एडमिट है। हाँ तो ठीक है ना, मानती हूँ मुझसे गलती हुई, तुम दे दो इन्हें पैसे इलाज के लिए। वो तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन जो हमारी बदनामी होगी समाज में उसका क्या? या तो मैंने जान के तो जब देखो रामू, इसकी जगह मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसने जो गलती की ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ तुम्हारे बच्चे की जान हम बचा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा उसे मैं दूंगा। और रामू, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ना ये बात समाज में किसी से नहीं बताओगे, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पहले तुम बोलना। अरे नहीं, तुम देखो ना कितना बदतमीज होकर है कि। एक मिनट, मैं उसकी बात तो सुन लूँ कि वो बोलना क्या चाह रहा है। हाँ रामू, तुम बोलो। मालिक, अभी परसों की बात है, मालकिन ने मुझे बुलाया और ये मिठाई का डिब्बा दिया, बोला कि आप दोनों की पहली सालगिरह है, और ये मिठाई मुझे दे दिया, बोली बहुत महंगे रेस्टोरेंट से ला के दी हूँ। और जैसे मालिक मैं घर गया, मेरे बच्चे ने एक मिठाई का टुकड़ा खाया और उसके मुझे झाग निकलने लगा। और मालिक, मैं उसको दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने बोला कि इसमें जहर मिला, ख़राब मिठाई हो गई है, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। उन्होंने तुरंत उसे एडमिट कर लिया है मालिक। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा एक ही लड़का है मालिक, मगर वो मर गया ना तो बोला है दोस्त। मैं दे दो ना इसको, पैसे चाहिए होंगे, पैसे दे दो। चुप हो जाओ तुम। रामू देखो, तुम्हारे बच्चे के इलाज में जो भी पैसे लगेंगे ना, वो मैं दे दूंगा, लेकिन तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि समाज में ये बात ना बताना। वाह साहब वाह, आपको अपना समाज का बड़ा डर है, इज्जत प्यारी है, लेकिन मुझे अपने बच्चे की जान नहीं प्यारी है। आप मेरे बच्चे की जान पैसों से खरीदना चाहते हैं? साहब, हम गरीब जरूर है, लेकिन इतने भी लाचार नहीं है कि हम किसी से पैसा मांग के अपने बच्चे की जान बचाएंगे। इतना मैं कर लूँगा। और मैडम, आपको कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा माफ़। अब देख लेना, भोगोगे। आज आपने मेरे को खराब मिठाई खिलाई है, कल आपको भी किसी कोई खराब मिठाई खिलाएगा, और आपके पास बहुत पैसों घमंड है ना, कोई 1 रुपया लगाने वाला नहीं रहेगा। अरे नहीं नहीं यार, वैसे भी ना तुम जहाँ से लाए होगे मुझे पता है ज़्यादा महंगी क्या होगा तुम्हारे लिए। अपने से ऊपर 100-200 रुपये बढ़ा के लिए होंगे तुमने, और तो कुछ नहीं। मैं ना ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाती, पता नहीं कैसे हाइजीनिक हाथों से बनी है कि नहीं बनी है। नहीं बाबा, अब पता नहीं ये हाइजीनिक है कि नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बनी। नहीं नहीं बाबा। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमारा लड़का क्लास में फर्स्ट आया ना, इसलिए हम पैसे जोड़ के मिठाई लाए। और जहाँ से मैडम आप लाते हो ना, जिस दुकान से, बड़े से रेस्टोरेंट में, वहीं से लाए मैडम। 1000 रुपये की मैडम आधा किलो दिया है मैडम। ये लीजिए मैडम, 2-3 पीस खाइए मैडम, मजा आ जाएगा। हटना उधर से। अरे मैम साहब, 1 मिनट मैम साहब, मैम इधर आइए जरा। ये देखिए मैडम, आपके लिए मिठाई। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? अरे मैडम जी, वो मेरा लड़का है ना, तो क्लास 1 में था, तो फर्स्ट डिवीजन आया, इसलिए मिठाई लेके आए मैडम। ओह वाओ नाइस। बट क्या है ना, मैं ऐसी मिठाई खाती नहीं हूँ। एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ, तो मैं मीठा तो वैसे ही अवॉइड करती हूँ, और जहाँ से तुम लोग मीठा खाते हो वहाँ से तो मैं मीठा खा ही नहीं सकती। अरे मैडम, मुझे पता है मैडम कि आप सस्ती मस्ती मिठाई नहीं खाती, आप बड़े रेस्टोरेंट से मिठाई लाती हैं, लेकिन मैडम जी हम ना पैसा जोड़ के रखे थे, इसलिए बच्चे के लिए मिठाई ना हम बहुत महंगी दुकान से लाए, आपको देना था ना, इसलिए मैडम जी। चलो, अब तुम इतना बोल ही रहे हो, थोड़ी सी खा ही लेती हूँ। अच्छी है ना मैडम? है तो अच्छी। अब मैडम भी जानते हैं, वही मिठाई है जो आपने मुझे कुछ दिनों पहले दी थी। क्या? इतनी बेकार मिठाई तुम मुझे खिला रहे हो? अगर मुझे कुछ हो जाता है मिठाई खा के तो? अरे मैडम जी, अच्छी मिठाई मैडम आपने तो दी थी। अरे क्या हुआ सृष्टि, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो ना बस, बस। और मैम साहब, मैं आपको अपनी बहन की तरह मानता था, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देख रही हो सृष्टि, वो तुम्हें अपनी बहन मानता था, अपने घर का सदस्य मानता था, और तुमने क्या किया उसके साथ में? वही एक्सपायरी डेट की मिठाई उसको खिला दी जाके, उसके बच्चे ने खा ली, वो बेचारा एडमिट है। हाँ तो ठीक है ना, मानती हूँ मुझसे गलती हुई, तुम दे दो इन्हें पैसे इलाज के लिए। वो तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन जो हमारी बदनामी होगी समाज में उसका क्या? या तो मैंने जान के तो। जब देखो रामू, इसकी जगह मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसने जो गलती की ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ तुम्हारे बच्चे की जान हम बचा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा उसे मैं दूंगा। और रामू, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ना ये बात समाज में किसी से नहीं बताओगे, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे।